जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण जो एक हमारी परंपरा है, उस अभिभाषण को पढ़ने के बाद हमारे सदन में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राजस्थान को सत्ता पक्ष ने, राजस्थान की सरकार ने स्वर्ग बना दिया है। 2 वर्ष में 70% वादे जो सरकार कह रही है कि हमने पूरे कर लिए, उस सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से जिक्र नहीं किया कि राजस्थान के चिकित्सा की व्यवस्था कैसी हो गई। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जब आग लग करके मरीज मर जाते हैं, जब राजस्थान में बसों में लोग जल करके मर जाते हैं, जब राजस्थान में एक दम पर आकर के अचानक निर्दोष लोगों पर अगर उनको चढ़ा करके हत्या कर दी जाती है, और यहां तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग जो हरमाड़ा में जो घटना हुई, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन लोगों को 1 रुपए तक की सहायता नहीं दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के नजदीक सीपुर गांव के एक बुजुर्ग परिवार, एक दलित परिवार के 4 लोग उस दुर्घटना में चले गए। ये राजस्थान के हालात जिस पर अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं, राजस्थान में जो आज ओमआर सीट का घोटाला सामने आया है उसका कोई जिक्र नहीं। ओमआर सीट में राजस्थान के नौजवानों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। जब 12 वर्षों से जो लोग राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उन पूरे 12 वर्षों की जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। राजस्थान के जो नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान है, आज उसके सपनों को जो एक तोड़ने का काम जिस प्रकार के भ्रष्टाचार ने किया है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ओमआर सीट घोटाले में जो लोग शामिल हैं, जिन्होंने पिछले लंबे समय से वहां पर रह करके जो घोटाले किए हैं, जो अंक तालिकाएं नंबर बदलने का काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस पर एसआईटी गठित करके राजस्थान के नौजवान को न केवल न्याय देने का काम करे, बल्कि जो रोजगार देने की बात आप केवल कागजी आंकड़ों में बताते हो, उसको सार्थकता के साथ आपको सिद्ध करना चाहिए। मैं हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी बात करना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में गुणवत्तापूर्ण और नवाचारों से युक्त शैक्षणिक माहौल की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही। मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूं, आज एनईपी 2020 की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है, जहां सेमेस्टर पद्धति बिना कोई तैयारी के लागू कर दी गई, आज पिछले 2 वर्षों में अगर परीक्षा परिणाम की बात करें तो हमारा परीक्षा परिणाम गिर करके 30% तक आ गया है। राजस्थान में जो हमारी छात्राएं हैं, उनकी डिग्री होने से पहले ड्रॉप आउट का खतरा उनको बढ़ गया है। और 2 बार उनको भारी फीस भी परीक्षा फार्मों की महाविद्यालय और परीक्षा केंद्र जो जिस तरीके से आज उनको देनी पड़ रही है। महाविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, केवल परीक्षा के केंद्र बन गए। आज महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में कमरे ठीक नहीं है। हमें झालावाड़ पीपलोदी की घटना को याद रखना चाहिए। आज राजस्थान में सरकारी स्कूलों के ऐसे हालात हैं कि जर्जर हालात में हमारे वहां बच्चों को बैठना पड़ रहा है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन राजस्थान की सरकार उस पर जो अपना ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। राजस्थान में सरकारी जो स्कूल हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उनको ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। उनको लेकर के कोई योजना, कोई रोड मैप राजस्थान की सरकार के पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके संकल्प पत्र में कहा कि केजी से पीजी तक छात्राओं को आप फ्री में शिक्षा देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप परीक्षा फीस के नाम पर 5000 की राशि उन छात्राओं से ले रहे हैं, और जो केजी से पीजी जो फ्री शिक्षा की आप बात करना चाह रहे हो, केवल वो ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे हो। आप राजस्थान के नौजवान के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में गिव अप जो
गिव अप के नाम से जो खाद्य सुरक्षा में इतने नाम हटा दिए गए, मैं कहना चाहता हूं, सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि आपने जबरदस्ती लोगों के नाम काटे और जो वास्तव में जायज लोग थे, जिनको खाद्य सुरक्षा का जो हक मिलना चाहिए था, वो आज दर दर ऑफिसों में चक्कर काट रहे हैं, कभी डीएसओ कार्यालय में जाते हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, उनका खाद्य में नाम नहीं जुड़ रहा। ये राजस्थान के गरीब के साथ अन्याय है, राजस्थान के मजदूर के साथ अन्याय करने का काम आपने मनरेगा का नाम बदल करके, ना केवल उसकी पूरी मूल भावना को बदल करके किया है। मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूं, आज 30 जनवरी है, आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या ऐसे विचार के लोगों ने करी जिन विचार के लोग आज सत्ता में बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल मनरेगा का नाम नहीं बदला, मैं कहना चाहता हूं मनरेगा की पूरी आत्मा को बदलने का काम 125 दिन के नाम पर जो आप करना चाह रहे हो, अगर आप 2 वर्ष को देख ले, राजस्थान में आपने 50 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मनरेगा के नाम पर, कृपलानी जी, मैं राजस्थान के जनता के दर्द की बात कर रहा हूं, आप बार बार खड़े हो जाते हो, बार बार। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये मैं कहना चाहता हूं कि 100 दिन का जो रोजगार की बात थी, वो हमने रोजगार दिया है। आपकी सरकार ने पिछले दो वर्षों में 50 दिन भी रोजगार नहीं दिया है। ऐसे हालात राजस्थान में आपने पैदा कर दिए हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। आज गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रास्ते ठीक नहीं है, लोगों को चलने जो अगर करा देंगे। गोपाल जी बैठ जाइए, राजस्थान की जनता का दर्द है, उसको सुन लेने दीजिए। आप लोग नहीं तो आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको इधर आना है, आपको थोड़े दिन में इधर आना है, इसलिए आप चिंता नहीं करें, इधर आपको बैठना है। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि आपको आने वाले समय में यहाँ पर बैठना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके के हालात आप कह रहे हो, आपको यहाँ पर बैठना है, आपने तय कर लिया है। राजस्थान के हर व्यवस्था को आपने फेल कर दिया, राजस्थान का हर सिस्टम आपने ध्वस्त कर दिया। राजस्थान की सरकार राजस्थान को पीछे ले जाने वाली सरकार है। आप पशुपालकों की बात कर रहे हो कि हम अग्रणी जगह पर आ गए, आपको कहना चाहता हूं, आपका क्या योगदान है पशुपालकों में? आपने जो मुख्यमंत्री दुग्ध, जो लोगों को संबल मिलने का 5 रुपए जो प्रति लीटर मिलता था, वो भी आप समय पर नहीं दे पा रहे। आप बात कर रहे हो पशुपालक की भले की, केवल आप आंकड़े गिना करके राजस्थान की जनता को बरगला सकते हो, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है। और आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, जनता आपको जवाब देने वाली है। इसलिए आप तसल्ली से सुने। राजस्थान में जिस तरीके की आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी दूर की बात है, आप सही मायने में किसान की बात नहीं सुन पा रहे, किसान के दर्द को नहीं समझ पा रहे। आज किसान को डीएपी यूरिया के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, आज किसान को जगह जगह भटकना पड़ रहा है, कतार में लगना पड़ रहा है। राजस्थान में ऐसे हालात आप लोगों ने बना दिए, जिसकी वजह से आज राजस्थान की ऐसी दुर्दशा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा था कि आप जो वनों का विस्तार कर रहे हैं, आप कागजी वन लगा रहे हैं, अरावली को खाने का काम आप लोग कर रहे हैं, आपकी सरकार अरावली को खाने का काम कर रही है। 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 100 मीटर से जो नीचे की जो पहाड़ी को लेकर के आपने बात जो कही, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जब स्टे हुआ 29 दिसंबर को, उससे पहले राजस्थान की जनता के सामने हकीकत बताएं कि कितने पट्टे अरावली में आपने जारी करे। आपने ऐसे हालात इस राजस्थान में बनाए हैं, आप पूरी वन व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, राजस्थान के पहाड़ खाना चाहते हैं, राजस्थान में बद्री माफिया आपके राज में पनपा है, हर प्रकार का माफिया आपकी सरकार में पनपा है। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दलित आदिवासी हर व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। राजस्थान का ऐसा हाल आप लोगों ने 2 वर्षों में किया है और आप गुणगान कर रहे हैं कि आपने संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे कर दिए। इस राजस्थान की अगर दुर्दशा सही मायने में करी है तो आप लोगों ने करी है, उसके जिम्मेदार आप हैं। और जिस तरीके की बात आप हर जगह पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप विज्ञापन सही तरीके से निकाल नहीं रहे, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप नौकरी की
आप पेपर लीक की आपने बात करी। आरएस प्रीलिम्स का पेपर नवलगढ़ में प्रश्न पत्र के लिफाफे खुले मिले हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एग्जाम में राजस्थान में पेपर लीक हुआ है। बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ है। डीलेट सेकेंड ईयर का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर भी आपके राजस्थान में आपके समय पर यहाँ पर लीक हुआ। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ। और आप कह रहे हो जिस प्रकार की बात आप करना चाह रहे हो, इस राजस्थान में आपने नौजवानों के भविष्य को खाने का काम किया है। नौजवानों का भविष्य, राजस्थान के किसान मजदूर का जो आज भरोसा था वो सरकार ने तोड़ने का काम किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राज्यपाल से अभिभाषण पढ़वाया गया। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए सादर आभार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र